यूएई में इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही है। पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए यूएई के लोगों को इंतजार है बारिश का, लेकिन बारिश है जो होने का नाम ही नहीं ले रही। गर्मी से लोगों को बचाने के लिए यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने यहाँ नकली बारिश करवा दी। आप सोच रहे होंगे ये नकली बारिश क्या होती है? तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको नकली बारिश या आर्टिफिशियल रेन से जुड़ी हर जानकारी देंगे। बताएंगे ये क्यों और कैसे कराई जाती है, इसके नुकसान क्या हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या भारत में भी कभी आर्टिफिशियल बारिश का इस्तेमाल हुआ है। बस आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं क्या होती है आर्टिफिशियल बारिश। आर्टिफिशियल रेन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे क्लाउड सीडिंग तकनीक के जरिए कराया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल क्लाउड बनाए जाते हैं। ये पुरानी और सबसे कॉमन टेक्निक है। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल रेन कराने की दो तकनीकें हैं, एक नई और एक पुरानी। पहली है परंपरागत क्लाउड सीडिंग। इसमें एटमॉस्फेयर में हेलीकॉप्टर या विमानों के जरिए कुछ रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस के कणों का छिड़काव किया जाता है। ये कण हवा में मौजूद पानी के वेपर, जिसे हम भाप कहते हैं, उसे अट्रैक्ट करके बादल बनाते हैं, जिससे बारिश होती है। दूसरी है आधुनिक ड्रोन क्लाउड सीडिंग। ये वो ही तकनीक है जिसका इस्तेमाल दुबई ने किया। उसने क्लाउड सीडिंग के लिए नया तरीका अपनाया है। इस तकनीक में बिजली का करंट देकर बादलों में फ्रिक्शन पैदा किया जाता है। ये तकनीक पुरानी तकनीक के मुकाबले अच्छी मानी जाती है। इसमें बादल बनाने के लिए बैटरी से चलने वाले ड्रोन के जरिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर क्लाउड सीडिंग की जाती है। हालांकि विमान के जरिए भी ये काम हो सकता है, लेकिन इसमें बैटरी से चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। साथ ही इस तकनीक का इस्तेमाल बारिश को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं और हवा के पार्टिकल्स को एक इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे, जिससे बारिश को बढ़ावा मिलता है। इस तकनीक को डेवलप करने का क्रेडिट यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग को जाता है, जो साल 2017 से इस तकनीक पर काम कर रहा है। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल 1946 में अमेरिका में किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल भारत में कितनी बार और क्यों किया गया। भारत में कितनी बार और क्यों कराई गई आर्टिफिशियल बारिश। भारत के भी कई राज्यों में आर्टिफिशियल रेन कराई जा चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने साल 1983, 1984, 87 और 1993-94 में इस पर काम किया। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने 2003-04 में आर्टिफिशियल बारिश कराई। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस पर काम किया। आईआईटी कानपुर में भी क्लाउड सीडिंग पर रिसर्च चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चाइना ने साल 2008 में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था। बीजिंग ओलंपिक के दौरान बारिश की आशंका को दूर करने के लिए चीन ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था। इसके लिए आसमान में केमिकल युक्त रॉकेट दागे गए, जिससे खेल शुरू होने से पहले ही बारिश करा ली जाए ताकि बाद में बारिश ना हो। इसके अलावा चीन भी काफी मात्रा में आर्टिफिशियल रेन का उपयोग करता रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल रेन के नुकसान क्या हो सकते हैं। आर्टिफिशियल रेन के नुकसान। ये बात समझने वाली है कि नेचर ने बारिश करने की जो व्यवस्था बनाई है वो जमीन और पूरे एटमॉस्फेयर को हेल्दी बनाती है। इसके लिए ग्रीनरी को बढ़ाने और एयर पोल्यूशन रोकने की कोशिश करना तो ठीक है, लेकिन नेचर के अगेंस्ट जाकर आर्टिफिशियल बारिश कराना जानलेवा भी साबित हो सकता है। चूंकि आर्टिफिशियल रेन को लेकर रिसर्च अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके नुकसान को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए क्लाउड सीडिंग करके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। इससे न केवल इकोलॉजिकल इनइक्वालिटी पैदा होगी, बल्कि महासागरों का पानी बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकता है। इसके साथ ही ओजोन परत में छेद, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का खतरा भी जताया गया है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।